नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस में 81,000 पदों पर होगी बंपर भर्ती। पीआरबी रिस्पांस टाइम और अग्निशमन सेवा सुधार पर जोर। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के काले कारोबार में लिप्त और 2 आरोपी गिरफ्तार। तीसरे डॉक्टर की तलाश, विदेश भागने की थी तैयारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा, क्या यूपी में भी अधिकारी हटाए जाएंगे। यूपी कांग्रेस लखनऊ में जगजीवन राम की मनाएगी जयंती। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार होंगी मुख्य अतिथि। यूपी पीसीएल की ऑनलाइन सेवाएं आज शाम 5 बजे से 4 अप्रैल तक सुबह 9 बजे तक रहेंगी बंद। मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेवाएं बाधित। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच आज से मौसम लेगा यू टर्न। मेरठ समेत पश्चिम के 18 जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार सख्त है। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की कालाबाजारी पर शिकंजा। बता दें कि अब तक 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 19,882 निरीक्षण और छापेमारी की गई। तो एलपीजी वितरकों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मौके से 20 लोग गिरफ्तार किए गए और 237 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो प्रदेश में 97,000 लीटर पेट्रोल का स्टॉक मौजूद है। 1,26,000 लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार का एक्शन। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की कालाबाजारी पर शिकंजा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो एलपीजी वितरकों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मौके से 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां मंजनपुर तहसील क्षेत्र के हिसामपुर डेरा में अचानक लगी भीषण आग ने बड़ा नुकसान कर दिया है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जान बचाने में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की शुरुआत एक झोपड़ी से हुई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज लपटों ने आसपास की कुल 5 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वो पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। घर बनवा सब जल गया। और अब खबर कानपुर से है, जहां अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित नई सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जिससे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी छोटी बच्ची के साथ दूध लेने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तारी रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे की हालत में था और वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक अपनी बच्ची के साथ दूर जा गिरा। हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि मासूम बच्ची भी बुरी तरह घायल हो गई।
घटना ये हुई, वो अपने घर से अपनी बच्ची को लेके वो दूध लेने के लिए रोड को पार कर रहे थे और वो नशे में एक रिक्शे वाला जो था उसने टक्कर मार के उनको काफ़ी दूर गिरे, वो बच्चे को लेकर गिरे, वो उनके सर में काफ़ी चोट आ गई, उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। और वो बैटरी वाले रिक्शे को पकड़ के पब्लिक ने उसको थाने में जमा कर दिया जाएगा। तो सारे लोग यहाँ के घटना के लोग अब उनकी वहाँ डेथ हो गई तो सब थाने गए, उनकी एप्लीकेशन लिखाने उसके नाम, क्योंकि वो नशे में बहुत था। और हम लोग के पारिवारिक संबंध, हम लोग का दोस्ती यारी भी है, सब आना जाना है, तो जैसे जैसे मालूम हो रहा है सबको सब भाग रहे हैं। घटना वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसी में ये चीज़ हुई है, ठीक है। और बैटरी रिक्शा है वो जो है वहाँ अनवरगंज थाने में पकड़ा गया है वो। तो बैटरी रिक्शा ने क्या, बैटरी से टक्कर? बैटरी रिक्शा ने चढ़ा दी गाड़ी। सुनने में आ रहा था वहाँ के लोग बता रहे कि उतरे थे अरे दूध लेने के लिए उतरे थे, बच्चा साथ में था उनके, बच्चा बच गया उसका, 2 साल का बच्चा था। कानपुर के अनवरगंज थाना देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जहां नई सड़क पे एक बैटरी रिक्शा चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते समय एक आदमी की मौत हो गई। फिलहाल ये बताया जा रहा है ये मामला ठीक 11:30 का है और ये रिक्शा जो है नई सड़क की ओर से आ रहा था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे क्या घटना हो गई। सर क्या नाम है आपका और यहाँ पर कैसे क्या घटना हो गई? मोहम्मद फरहान है। अरे सामने से रिक्शा आ रहा था, वो बहुत नशे में था और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी था। तो जो है जो दोनों लोग जो थे बाप बेटे वो जा रहे थे अपना सब कुछ घरेलू सामान लेने के लिए, दूध का पैकेट भी लेने के लिए। तो जो है बच्चे की तरफ वो आ रहा था, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो बच्चे को बचाने के चक्कर में जो है उसने धक्का दिया बच्चे को, वो जो है इसमें चैम्बर में लड़ गया। उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई। हमारे मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। ये आप ये बताइए कि जिस टाइम ये घटना हुई थी यहाँ पर तो मौजूद नहीं था और लोग भी हमसे बात करते हैं। पर गुजारिश ये है कि ये प्रशासन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये आए दिन जो कानपुर में हो रहा है, ये कभी यहाँ हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी रिक्शा पलट रहा है, इस पर पूरे क्या नाम है कानपुर प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नगर निगम की भी लापरवाही सामने आ रही है। पाइप जो पड़े हैं इसके कारण घटना हुई है। हाँ, अब ये तो है उसकी 6 महीने से पाइप पड़ा हुआ है, 6 महीने से पाइप पड़ा हुआ है। पर कहने का मतलब ये है कि जो ये घटना हुई है इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? अब किसको कहा जाए, प्रशासन को कहा जाए या बैटरी रिक्शे वाले को कहा जाए? ये तो एक चलो होनी थी, हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो कम से कम बैटरी वालों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आए दिन कभी अभी 2-4 दिन पहले जो है 2-4 दिन पहले जो है 2-4 दिन पहले जो है बैटरी रिक्शा पूरी फैमिली पलट गई। हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो अपना परिचय दे दें आप। शानू नाम है हमारा सर। शानू जी क्या घटना हो गई थी? सर घटना ये हुई थी कि ये जो है दूध लेने अपनी बेटी को लेके आ रहे थे, तो जब रोड पार करते समय बैटरी रिक्शा बहुत नशे में था, तो नशे में उसने एकदम से टक्कर मारा, जिसकी वजह से उछल के ये पाइप से जाकर टकरा, जो नगर निगम का पाइप 2-2.5 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। नगर निगम की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। एक तो मस्जिद का गेट भी है, प्लस यहाँ पे पाइप पड़ा है और रोड पे पड़ा होने से हादसे आए दिन दावा देते रहते हैं और आज एक बड़ा हादसा हो भी गया है। और परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है, अकेला कमाने वाला था, 2 साल की एक बेटी है उनकी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ई रिक्शा और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां यातायात व्यवस्था काबू न कर पाने से बौखलाकर यातायात प्रभारी हरवेंद्र यादव अपना आपा खोने लगे हैं। मौधा कोतवाली क्षेत्र के बड़े चौराहे पर ट्रैफिक इंचार्ज का गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए यातायात प्रभारी की पूरी बात सुनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि वीडियो में जाम खुलवाने का प्रयास करने के नाम पर वो अपने वाहन चालकों को अपशब्दों से नवाजते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो पुलिस प्रशासन की जमकर किरकिरी करा रहा है। बताते चलें कि हरवेंद्र यादव बीते करीब 3 साल से लगातार ट्रैफिक इंचार्ज का पद संभालते आ रहे हैं। एक गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी खड़ी हो गई तो अपने आप जाम लग गया। और अब खबर संभल के बहजोई से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहजोई शाखा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्गीय कांस्टेबल
सुल्तान की पत्नी सहाना बेगम 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। ये चेक जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेसिया की मौजूदगी में उन्हें सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी संभल ने स्वयं चेक सौंपकर परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रशासन तथा बैंक हर कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ हमारे कांस्टेबल थे टीपू सुल्तान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी शाहना बेगम को आज 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, क्योंकि एसबीआई की पॉलिसी है कि कोई भी सैलरी अकाउंट कराता है और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा का भुगतान किया जाता है। तो इसी क्रम में आज शाहना बेगम जी को ड्यूटी पर थे 5-8 बच्चे वहाँ से फोन आया था थाने से आपके भाई के 100 हम लोग पहुँचे तो हम हमको हॉस्पिटल में लेकर। अच्छा, अभी स्टेट बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये सब बच्चों के लिए है। किस तरह की मदद दी गई है बैंक द्वारा? उनके बीमा था, बीमा पैकेज बीमा होता है। अच्छा, तो क्या स्टेट बैंक के लिए क्या मैं संदेश देना चाहेंगे तरह से मदद दी गई है? सैलरी पैकेज अकाउंट है उसमें करा SBI। ठीक। आज हमारे पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत जो दुर्घटना में 5 अगस्त 2024 को कांस्टेबल श्री टीपू सुल्तान जी का निधन हो गया था, उनकी पत्नी को नॉमिनी जो थी उनको आज 1 करोड़ का चेक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है माननीय डीएम जी द्वारा। और भारतीय स्टेट बैंक हर सैलरी पैकेज कस्टमर को यही कहती है कि हमारे बैंक से जुड़े, क्योंकि हम जो भी उनके वायदा होता है उसको जल्द से जल्द पूरा करते हैं। और आज एक उनके परिवार के साथ हर दुख में स्टेट बैंक खड़ा है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एसपी आरती सिंह ने अमृतपुर थाने तत्कालीन थानाध्यक्ष मोनू शाक्य व विवेचक रविंद्र सोलंकी को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने हत्याकांड के नावरण में लापरवाही बरतने के आरोप में मामले के विवेचक सहित थाना प्रभारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले दिनों हुए हत्या मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगा था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने निलंबन आदेश जारी किया है। थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 140/25, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके शव को खेत में ही छिपा दिया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना अमृतपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की विवेचना एवं जांच में ये पाया गया कि पूर्व थाना अध्यक्ष मोनू शाक्य एवं विवेचक रवि सोलंकी के द्वारा घटना के अनावरण में लापरवाही बरती गई थी। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा दोनों लोगों को निलंबित करके पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं चंदौली की। चंदौली में पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल चार्ज लेने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर तुरंत एवं कठोर कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए 6 के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। संतोष यादव तथा इसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें से जो सस्पेंड एवं 6 पर प्रारंभिक जांच खुली गई है। एवं प्रथम दृष्टया ये भी पाया गया है कि जुआ संचालन एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम में रुचि न लेने के कारण इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। और
और आगे बढ़ते खबरों में संगम नगरी प्रयागराज के चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ एक छात्रा की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर इलाज के बहाने एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ी करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद से ही शहर के डॉक्टरों और आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का फिलहाल भरोसा दिया है। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट साइट से चोरी हुए लगभग 40 कुंतल सरिया का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 12 आरोपियों को चोरी के माल और वाहनों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए 1 अप्रैल 2026 को थाना ककोर मुख्यालय के सामने नई कोर्ट बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूर व अन्य लोग यहाँ पे रखा हुआ सरिया जो है वो चोरी कर रहे थे। इसकी सूचना जो है मनोज कुमार वादी जो हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा थाना दिबियापुर में दी गई। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत की गई। एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 40 टन सरिया के साथ में और साथ 3 वाहन, एक ट्रैक्टर जिसको कस्टमाइज किया गया था, जिसमें सरिया ये लोग लेके जाते थे छुपा के, जो कवर हो जाता था, और साथ 2 गाड़ियां, एक i20 और एक सेंट्रो कार, ये बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल जारी है। घटना ये हुई, मेरा भाई अरशद दिल्ली से माल लेने के लिए गए हुए थे। वापसी आते हुए समय बड़ा गांव के पास दुराई पड़ता है, वहाँ पर बस रुकी सामान उतारने के लिए, जिसमें कि हमारा भाई भी साथ में उतरा कंडक्टर के सामान संभालने के लिए। उसी दौरान तेज़ रफ्तार से छोटा हाथी आया, उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि दोनों की ही मौके वारदात पर मौत हो गई। और अब खबर एटा से है, जहां एटा जनपद के थाना बागवाला क्षेत्र में सत्ता पक्ष के एक पदाधिकारी द्वारा कानून को ताक पर रखकर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार संबंधित भूमि का विवाद न्यायालय एटा और ADM प्रशासन के यहाँ विचाराधीन है। इसके बावजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खेती और जमीन का क्या है? जमीन में उनका नंबर है 9 से 87, हमारा है 9 से 86। के बीच में पक्की गूल बनी चली आ रही है। वहाँ पे गूल खारिज कैसे पर आ रही हो या कुछ हो, लेकिन वो गूल आगे को बना रहे हैं अपने नंबर में और तोड़ करके हमारे खेत में घुसना चाहते हैं। कौन है, कौन लोग हैं? वे प्रताप और सर्वेश चंद है, प्रताप मंडल अध्यक्ष BJP। अच्छा, ये कब्जा कर रहे हैं। हाँ। कौन सा गांव है? इनका करतला गांव है, पिताजी का नाम रछपाल सिंह है। आपका कौन सा गांव है? आप देखते रहिए।